आज का प्रातः क्लास है 5/10/1967 गुरुवार को तीसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी कि भक्ति में एकदम जब गला काटने को आ जाते हैं तब मैं उनको साक्षात्कार कराता हूं। तो बोला साक्षात्कार कराया, उसमें फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ भी नहीं होता है, बस खुश हो जाते हैं एकदम। बस फिर क्लास, और फिर पाप करते ही रहते हैं। काशी करवट खाते हैं ना, कुएं में कूदते हैं, है तो अंदर अंधकार ना, ज्ञान तो नहीं है, रोशनी तो नहीं है। तो ज्ञान की रोशनी न होने के कारण अज्ञान में तो पाप ही करते रहेंगे ना, क्योंकि उन अज्ञानी भक्तों को तो पता ही नहीं है कर्म किसे कहा जाता है, अकर्म किसे कहा जाता है, विकर्म किसे कहा जाता है। तो भले शरीर को खलास करते हैं, लेकिन आत्मा तो फिर भी अगला जन्म लेकर के पाप ही करती है ना। बाकी जब साक्षात्कार करते हैं तो उनको खाली वो खुशी रहती है, बाकी मिलता तो कुछ भी नहीं है। अब कोई बताए कि हनुमान का साक्षात्कार किया, उनसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो बंदरों का सरदार, राजा, ऐसे कह दो। तो बंदरों में क्या होता है? चंचल बुद्धि होती है, घड़ी घड़ी चंचलता में, विकार में जाते रहते हैं। तो चंचल बुद्धि से क्या प्राप्ति होगी? अभी तुमको तो शिव बाबा मिला है, बुद्धिमानों की बुद्धि, उनको मन है ही नहीं जो चंचलता करे। तो त्रिकालदर्शी हुआ ना, तीनों काल का अखूट ज्ञान का भंडारी है। तो शिव बाबा से तुमको तो सब कुछ प्राप्त होता है। सारी विश्व की बादशाही कैसे लेनी है, सारा ज्ञान के आधार पर पता चल जाता है। तो उन हनुमान गणेश के पुजारियों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा साक्षात्कार करने से। अभी समझो कि बच्चे बैठे हैं और तुम बच्चों को कृष्ण का दीदार होता है या लक्ष्मी नारायण का दीदार होता है? कई सोचते हैं कि हमको दीदार हो। अच्छा, दीदार हुआ फिर क्या है? पढ़ाई पढ़े बगैर कोई ऊंच पद थोड़े ही पा सकेंगे। अच्छा, कृष्ण का दीदार हुआ,
अब कोई पूछे कृष्ण बनेंगे कैसे, कृष्ण तो बनते नहीं। और वो तो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण सतयुग में ही होगा। और फिर वो वहां पवित्र भी है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो तुम भी अभी जब पवित्र बनो है, तभी तो सतयुग में है कृष्ण बनेंगे, अथवा कृष्ण से मिलेंगे। अब यहां कलयुग में थोड़े ही तमो प्रधान में कृष्ण बैठा हुआ है, वो तो भक्ति मार्ग का साक्षात्कार होता है। और अभी तुम बच्चे तो सच सच जानते हो कि हम कृष्ण से जाकर के झूले में झूले, स्वर्ग में जावे, उनके साथ रहें। तो वो तो फिर पढ़ाई के ऊपर है ना। जितना ऊंचा पढ़ाई पढ़ेंगे उतने उनके नजदीक जाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, ऊंचा ना ऊंचे पद पावेंगे। समझा ना। और ये तो है ही पढ़ाई है। श्रीमत भगवत गीता, उनकी तो वो भगवत गीता जड़ गीता है, कागज की किताब की बनी हुई है। भगवान ने कोई किताब बैठ करके थोड़ी ही लिखी होगी है। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, बरबली मौखिक मुंह से बोलते हैं, और बाद में बहुत वर्षों के बाद फिर उनके शास्त्र बने हैं। जैसे कुरान, बाइबल, धम्मपद बाद में बने हैं ना। तो तुम तो साक्षात डायरेक्ट भगवान के मुख से गीता सुनते हो ना, ज्ञान का गीत। तो श्रीमत माना कोई कृष्ण की श्रीमत नहीं है कृष्ण कहो, कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा कहो, या संगम युगी कृष्ण कहो, उनकी कोई श्रीमत थोड़ी ही है। कृष्ण को तो बच्चे के रूप में पूजा होती है मंदिरों में। तो बच्चा क्या राजयोग सिखा करके राजा ही देगा। तो श्रीमत तो कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा की मत। परम पिता माना ही सभी बिंदु बिंदु निराकार अनुरूप आत्माओं का बड़े से बड़ा पिता, जिसका कोई पिता होता ही नहीं। और फिर वो निराकार है, तो मुख तो चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई तो परम पाठधारी आत्मा होगी जो हीरो पार्ट बजाए।
उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक सुख भोगते भोगते सबसे जास्ती पतित पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो उसको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए उसमें ही प्रवेश करना पड़े। क्योंकि ये तो पता है कि परमपिता के साथ परमात्मा शब्द लगाया हुआ है। बाद में क्यों लगाया है? पहले परमात्मा फिर परमपिता कह देते, पहले शंकर फिर शिव कह देते। ऐसे तो कहते नहीं शंकर शिव। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बाप बड़ा होता है, बच्चा छोटा होता है। तो बाप जो समझदार है, बड़ा है, अनुभवी है, उसको पहले रखेंगे ना। तो वो परमपिता परमात्मा शिव इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में प्रवेश करते हैं। जिसकी श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने ये पद पाया है सतयुग में। अभी कृष्ण की आत्मा तो समझा ना, कौन है बताया है? ये दादा लेखराज को कृष्ण के साक्षात्कार हुए ना है। स्वर्ग का भी साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, सफेद पोष ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हुआ। तो इनको कहीं से गुरुओं से, विद्वान पंडित आचार्यों से, बनारस से कहीं से भी जवाब नहीं मिला। तो आखिर कहां जाना पड़ा जहां से इनको संतुष्टि मिली है? जरूर वाराणसी में चित्र तो बनाते रहते थे, लेकिन बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आता था। तो आखिरी तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है उसी के पास ही जाना पड़ा ना है? जिसकी यादगार बंगाल में आज तक भी बनी हुई है। क्या? बनियन ट्री है। वो बहुत बड़ा वृक्ष है। बड़ा का मतलब ऐसे नहीं कि पांडवों के चित्र बड़े बड़े बनाए जाते हैं तो वो कोई इतने बड़े होते हैं। नहीं, बड़ा माने ज्ञान में बड़ा, योग की पावर में बड़ा है, और राजाई का वर्षा लेने में बड़ा। तो बड़ा पार्ट हुआ ना, इसलिए मिसाल दिया है उस वृक्ष का। किसका? बड़ा वृक्ष नाम रखा, बड़ा वृक्ष है। कहां दिखाते हैं? सागर के कंठे पर। तो ज्ञान सागर भी है ना। हाँ, तो उसमें प्रवेश करते हैं। तो जब प्रवेश करते हैं तो क्या प्रवेश करने मात्र से ही बाप समान अनुभवी बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा? तो बच्चा हुआ या बुजुर्ग हुआ, क्या कहेंगे? बच्चा हुआ। तो मान लो संगम युगी कृष्ण भी कहें तो भी उस आत्मा ने कोई थोड़े ही राजयोग सिखाया। वो तो खुद ही
कलयुग के अंत में तमो प्रधान युग में क्या बन जाती? तमो प्रधान बन जाती। तो तुम बच्चे आत्मा हो ना, आत्माओं का बाप बैठ करके समझाते है कि तुम सब बच्चों की, कौन से बच्चों की? इन बाजू में बैठने वाले बच्चों की नहीं, जैसे ब्रह्मा और उनके फॉलोअर्स, इनको एक बाजू में रखो, इनसे बातें नहीं करते हैं। क्यों? इनसे बातें इसलिए नहीं करते हैं कि ये तो बच्चे के भी बच्चे बनते हैं, है? तो ज्यादा बच्चा बुद्धि कौन हुआ? है? जो बच्चे का भी बच्चा बना वो तो बहुत बच्चा बुद्धि हुआ, तो उसको थोड़ा ही समझावेंगे। हाँ, तो जो अव्वल नंबर बच्चा है बाप का, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इल्डर ब्रदर। हाँ, तो उसको समझाते हैं। हाँ, तो क्यों समझाते हैं? क्योंकि बड़े बच्चे को वर्षा देना होता है ना, तो ऐसे नहीं समझना कि जिस बड़े बच्चे को वर्षा देना है तो उससे तुमको कोई अखूट ज्ञान का भंडार मिल जाएगा। नहीं, उसको भी अखूट ज्ञान का भंडारी बाप आकर बनाते हैं। तो पहले कौन हुआ? पहले तो बाप ही हुआ ना, और वो बाप भी उस तन में प्रवेश करके अभी वर्तमान में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए रहे हैं ज्ञान देने का। तो तुम्हारी आत्मा सभी देव ही देवता थी। कैसे है? देवी देवता माने मुक्त या बंधन में है, दुख दर्दों से मुक्त, और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मुक्त हो जाती हैं। कितने जन्म के लिए है? हाँ, 21 जन्म के लिए। 21 जन्म के लिए तुम बच्चे बाप से देवी देवता बनने का वर्षा लेते हो। समझा ना बच्चे? 5/10/1967 के प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो तुमने जाना कि कृष्ण के घराने में थे, सतयुग में कृष्ण का घराना कहेंगे ना। अच्छा, राधे कृष्ण का घराना कह दो, लेकिन अभी है, अभी तो वो राधा अलग और कृष्ण अलग। क्यों? क्यों अलग अलग है? इसलिए अलग अलग है कि कृष्ण सूर्यवंश में पैदा होता है और राधा चंद्रवंश में पैदा होती है। तो वंश अलग अलग है तो राजाई भी अलग अलग हुई ना। हाँ, परंतु सतयुग में तो दिखाते हैं राजाई घराने में जन्म हुआ तो इकट्ठा हुआ या अलग अलग वंश में हुआ है? इकट्ठा हुआ ना। तो इससे साबित होता है कि सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होता है वो असल सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण से जन्म लेता है, जिनको कहा जाता है आदि नारायण आदि लक्ष्मी। हाँ, तो ये भी भारतवासियों को कुछ विचारों को पता नहीं है क्या कि नारायण और नारायणी किसे कहा जाता है और आदि नारायण आदि नारायणी किसे कहा जाता है। कहते हैं ना आदि सनातन देवी देवता धर्म। कैसा? सनातन माने पुराना, लेकिन पुराणों में भी आदि का।
उनको पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते हैं, है? कौन से राधे कृष्ण? असली कि बाद में जिनको टाइटल मिला वो? असली तो पहला ही होगा ना, और डुप्लीकेट तो बाद में आएगा। तो जो असली राधे कृष्ण हैं वो तो संगम युग में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं सारे संसार के बीच। सारे संसार के बीच क्या? विधर्मियों के बीच? हाँ, विधर्मियों में जो मुख्य विधर्मी क्रिश्चियंस हैं, लास्ट का पूर्व हुआ ना चौथा मुख्य धर्मों में, तो वो भी जान जाते हैं क्या कि भारत में पैराडाइज में लॉर्ड कृष्ण, जानते तो है ना? हाँ, तो जान जावेंगे, अभी तो नहीं जानते है। हाँ, तो जान जावेंगे कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते हैं, क्या लगते हैं, है? राधे कृष्ण की क्या लगती है पहले पहले, है? अरे जब आपस में प्यार हो तब समझे, है कि स्वयंवर से पूर्व तो भाई बहन हुए ना, स्वयंवर के बाद फिर क्या कहेंगे? हाँ, तो युगल हुए। अब इनको तो कोई को पता नहीं है कि राधे अपनी राजधानी की और कृष्ण अपने राजधानी का, तो वहां तो अपनी अपनी बादशाही है ना, है? अपनी अपनी राजाई की प्रजा है ना। प्रजा वर्ग के लोग जो हैं दोनों वंश में अलग अलग होंगे ना। हाँ, इसका बाप भी है किसका? कृष्ण का बाप भी है कि नहीं? है? कौन है? कहते हैं कृष्ण का बाप वसुदेव, शास्त्रों में लिख दिया। अब वसु तो धन संपत्ति को कहा जाता है ना, उन्होंने समझ लिया रुपया पैसा सोना चांदी की धन संपत्ति नहीं। अरे आत्मा की धन संपत्ति तो ज्ञान है ना। हाँ, तो ज्ञान का अखूट भंडारी वो है वसुदेव। अखूट ज्ञान का भंडार देने वाला देव हुआ ना वसुदेव। हाँ, तो वसुदेव दिखाते हैं, शास्त्रों में दिखाया है। कौन से कुल में है? यादव कुल में दिखाते हैं, यदुवंशी दिखाते हैं। फिर उनके महल में है जहां कृष्ण पलता है, महल में बगीचे में राधा आती है, सखियों सहित आती है। कि पहले कृष्ण जाता है राधा के पास? कृष्ण क्यों नहीं जाता? अरे कृष्ण ऊंच कुल का और राधा चंद्रवंशी। सूर्य ऊंचा या चंद्रमा ऊंचा? सूर्य तो ऊंचा है, ऊंच हुआ ना। तो बताया कि राधा किस लिए आती है? उनकी दिल लग जाती है। किसके साथ? कृष्ण के साथ। क्यों? अरे संगम युग में है, पुरुषोत्तम संगम युग में, तो दिल कृष्ण के साथ लगनी चाहिए कि कृष्ण के बाप के साथ लगनी चाहिए? है? किसके साथ लगनी चाहिए? है? दिल तो जो कृष्ण का बाप है उसे क्या कहेंगे?
शिव बाबा। क्यों शिव बाबा क्यों कहा? क्योंकि असली नाम तो शिव है, वो कभी बदलता नहीं, लेकिन शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। क्या नाम बदल जाता है? बाबा। बाबा माने ग्रैंडफादर। क्यों? बाप क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि बाप से वर्षा मिले बच्चों को ना मिले, लेकिन बाबा से तो वर्षा मिलेगा ही मिलेगा, तो वो शिव बाबा कहा जाता है। कैसे बाबा? है? जितने भी दुनिया में धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके बाप हैं, अपने अपने धर्म पिता हैं, तो वो बाप हुए ना। हाँ, उनसे सुख शांति का वर्षा मिले या ना मिले है, लेकिन उन बापों का भी जो बाप है वो कौन? हाँ, कहते हैं आदम, एडम, लेकिन वो आदम और एडम भी तो जन्म मरण के चक्र में आते आते सबसे पतित तमो प्रधान बन जाता है ना, है सुख भोगते भोगते। तो वो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर है बड़ा बच्चा है, आत्माओं के बाप का सबसे बड़ा बच्चा। तो उस बच्चे में प्रवेश करते हैं तब नाम पड़ता है शिव बाबा। तो शिव बाबा से प्यार होना चाहिए कि कृष्ण से प्यार होना चाहिए? है? प्यार तो शिव बाबा से होना चाहिए, परंतु उनकी जो दिल है वो किस आत्मा से लगती है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है ना, राम बाप को कहा जाता है ना, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है? मंदिरों में भी देखो जो यादगार बनी हुई है, राम का बड़ा रूप दिखाते हैं और कृष्ण को मंदिरों में छोटा रूप दिखाते हैं, पूजा करते हैं। तो बताया कि जो आत्माओं का बाप है वो तो आत्माओं का जो भी समूह है, जो भी संसार में आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं खास, क्योंकि मनुष्य में ही आवेंगे ना ज्ञान सुनाने के लिए, तो वो तो आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा, पावरफुल आत्मा। पावरफुल कैसे है? पावरफुल ऐसे कि दुख की दुनिया में होती है तो सबसे जास्ती दुख भोगने में भी पावरफुल, और सुख की दुनिया में होती है तो सुख की दुनिया भोगने में भी सबसे पावरफुल। इसलिए बताया कि उस तक तो सारी दुनिया की बुद्धि पहुंचती है। किस तक? कृष्ण तक। लेकिन शिव बाबा तक बुद्धि कोई की नहीं पहुंचती। जब नहीं पहुंचती तो शिव बाबा से वर्षा भी है नहीं मिल सकता। मिल सकता? नहीं मिल सकता। पहचानेंगे तो वर्षा मिलेगा। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कहां से मिलेगा? तो सारी दुनिया को वर्षा देने के निमित्त किसको बनाता हूं? है? उसको बनाता हूं जो भक्ति मार्ग में भी असल सूर्यवंशी गाया हुआ है। कौन? राम को सूर्यवंशी कहते हैं। तो दिल उस आत्मा से लग जाती है। शिव को पहचाना होता तो राधा ने भी ज्ञान का अखूट भंडार लिया होता। लेती है? वो तो लेती नहीं।
तो जिसने अखूट ज्ञान का भंडार लिया, उस अखूट ज्ञान के भंडारी को सारी दुनिया पहचानती है, और पहचान करके फिर क्या याद करती है। याद किसको करेंगे? जिससे प्राप्ति होगी प्रैक्टिकल में, उसको याद भी करेंगे। तो वो राम वाली आत्मा किसको याद करती? उसको प्रैक्टिकल में किससे प्राप्ति होती? सारी दुनिया से दुख दर्द मिलता होगा, है? और प्राप्ति सुख शांति की किसी से नहीं मिलती होगी, सारे ही धोखेबाज साबित होते हैं। तो फिर उस आत्मा की बुद्धि कहां लगेगी? है जो अखूट ज्ञान के भंडारी को पहचाना होगा, उसी से लगेगी। तो बताया कि राधा की बीवी दुल जो है वो आत्माओं के बाप से नहीं लगती है। किससे लगती है? आत्माओं का बाप जिस मनुष्य आत्माओं के बाप में प्रवेश करता है, जिसका नाम अव्वल नंबर कृष्ण, क्या चित्रों में दिखाते हैं ना, देखो बुढ़ा बाबा बैठा है, सर पर चंद्रमा दिखाया है, जटाओं में गंगा दिखाई है, गले में सांप दिखा, तो लोग क्या समझेंगे? हाँ, शंकर ही तो है ना जो जन्म मरण के चक्कर से नहीं आ रहा है। तो उसकी गोद में, वो भी बुढ़ा, बुढ़ा माने अनुभवी, तो उसकी गोद में कृष्ण बच्चे को दिखाते हैं। पहले नहीं दिखाते थे ऐसा चित्र, अभी आजकल ये चित्र बहुत दिखाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में पार्ट भी तो चलता है ना, लेकिन वो कोई जानते नहीं है कि ये चलता भी है। जैसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में पहले सुना होगा, देखा होगा, पहले हर बोर्ड, हर आश्रम के दरवाजे पर एक बड़ा बोर्ड टांगते थे, श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो जानते थे कैसे श्री कृष्ण आ रहे हैं, कैसे सतयुग आ जाएगा। अरे ऐसे सतयुग आ जाएगा बिना विनाश हुए। पहले दुनिया का विनाश होगा, तब बाद में नई दुनिया है, सतयुग शुरू होगा। सतो प्रधान सतयुग है, क्या कहेंगे? सत्व प्रधान। हाँ, तो बताया कि राधा की जो दिल लग जाती है, तो फिर इनका स्वयंवर जब बड़े होते हैं तभी होता है। बड़े होने माने बाप समान अनुभवी बने, तब ही तो स्वयंवर हो। हाँ, तो फिर होते हैं ये लक्ष्मी नारायण। कौन से लक्ष्मी नारायण? इशारा किया, ये जो प्रकाश के वलय में बैठे हुए हैं ये लक्ष्मी नारायण होते। इसलिए ये जो राधे कृष्ण है ना, वो इनके नीचे दिखाए। नीचे क्यों? इनके बच्चे हैं ना, तो माता पिता को ऊपर दिखाया है और बच्चों को नीचे स्टेज में दिखाया। नहीं तो यहाँ के भारतवासियों को अभी तो कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए वो कृष्ण को ही बड़ा भगवान समझते हैं। सबसे जास्ती शास्त्र वास्त्र किसके बनाए हैं? यादगार में कृष्ण के लिए बनाए हुए, उन्हीं के 24-24, 22-22, 10-10 अवतार दिखाते हैं कि भगवान के रूप में उन्होंने इस दुनिया में टाइम टू टाइम अवतार लिए। अब भगवान एक बार आवेगा या बार बार आवेगा है, और आवेगा तो नई दुनिया 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची आप समान दुनिया बनावेगा, कलातीत बनावेगा, या कलाओं में बंधी हुई दुनिया बनावेगा? कलातीत दुनिया बनाता। तो वो कलातीत दुनिया वो है जहां अतीन्द्रिय सुख मिलता है। कैसा सुख? सतयुग में तो जो देवी देवताएं होंगे 16 कला संपूर्ण, वो फिर भी ज्ञानेन्द्रियों का सुख भोगेंगे, है। हाँ,
भ्रष्ट इंद्रियों का सुख नहीं भोगेंगे, इसलिए उनको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। तो ये बातें कुछ भारतवासियों को मालूम नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि भक्ति मार्ग में रचे पचे हैं ना। अभी तुमने समझा, क्या समझा? क्योंकि भक्ति में तो पतित बनते हैं, है भ्रष्टाचारी बनते हैं। भक्ति अंधश्रद्धा सिखाती है और ज्ञान श्रद्धा विश्वास सिखाता है। तो वो तो पतित भ्रष्टाचारी कहे जाएंगे। कहेंगे उनकी बुद्धि तो जैसे कौड़ी जैसी बुद्धि हो गई। कौड़ी का शेप होता है ना, उसमें गड्ढा होता है, अंदर अंधेरा होता है। तो कौड़ी जैसी बुद्धि हो गई, आसुरी बुद्धि है। आसुरी बुद्धि क्यों कहा? कौड़ी से मिसाल क्यों दिए है? कौड़ी से मिसाल इसे तो ये दिया कि इस दुनिया में जो असुर संहार कारिणी है वो स्त्री रूपिणी दिखाई गई है या पुरुष रूप में दिखाई है? किस रूप में है? स्त्री रूपिणी दिखाई गई है। महाकाली दुर्गा तो सतो प्रधान स्टेज का नाम है। दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, वही जो दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा कही जाती है, वही सत्युग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग तक सुख भोगते भोगते देह के अंत में महाकाली बन जाती है। और फिर वो क्या करती है? तो इस दुनिया में सारे ही रावण संप्रदाय मनुष्य बन गए, उन सब के गले काट देती, सबको मार देती है। मार देती माने मार देती है, और उनके मुंडों को एक हाथ में पकड़ करके और खप्पर में जलाती है। क्या क्या करती है? क्यों जलाती है? क्योंकि क्यों जलाती है? जलाने का कारण क्या है? जलना चाहिए है देह अभिमान को, तो देह अभिमान को जलाया नहीं, इसीलिए तो गला काटना पड़ा है कि आत्मा अलग हो जाए और देह अलग हो जाए। तो आसुरी बुद्धि है तो उनका गला काटा जाता है। तो आसुरी बुद्धि हुए वो क्या जाने इन बातों को, क्या कि कौड़ी बुद्धि क्यों कहा गया है? कौड़ी बुद्धि इसलिए कहा गया कि बुद्धि में अंधेरा रहता है। अंधेरा से क्या होता है? आधीन हो जाते हैं। तो स्त्री चोला वाले ज्यादा आधीन हुए पड़े हैं इस दुनिया में, या पुरुष चोले वाले ज्यादा आधीन हुए पड़े हैं? है? कुछ बताते नहीं। स्त्री चोला वाले ज्यादा आधीन हुए पड़े। क्यों? क्योंकि बुद्धि में अज्ञान का अंधेरा भरा पड़ा है। और वो अज्ञान क्यों आता है? क्योंकि जैसे राधा का लगाव किससे लग गया? कृष्ण से। कृष्ण का क्यों नहीं लगा राधा में पहले है? हाँ, कृष्ण ने अपन को ऊंच समझाना कि मैं सूर्य का बच्चा हूं है। सूर्य के जो बच्चे होते हैं तो वो तो सूर्य से लगाव लगाते हैं ना। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो दूसरे में लगाव लगाएंगे तो हम सूर्यवंशी कैसे हुए? सूर्यवंशी तो नहीं हुए। तो राधा को दिखाया, क्यों आंखें भर भर के देखता, गुस्सा हो रहा है। राधा को दिखाया जाता है क्या है कि नाक नीची करके कहां जाई? हाँ, कृष्ण के परिवार में जाती है? तो बताया कि दुनिया वाले इन बातों को नहीं जानते हैं है? कि
कृष्ण की बुद्धि है कौड़ी जैसी बुद्धि, कौड़ी में लगी हुई बुद्धि कि राधा की बुद्धि कौड़ी बुद्धि। किसकी बुद्धि कौड़ी बुद्धि कहे? अंधेरे में कौन है? कौड़ी में अंधेरा होता है कि अंदर रोशनी जलती है? अंधेरा होता है। तो वो स्त्री चोला रूपणी दिखाई है कि जो स्त्री रूप है उसको प्रकृति का रूप दिया जाए, प्रकृति कहा जाता है। प्रकृष्ट कृति, रचना की रचयिता, प्रकृष्ट रचना। तो रचना ऊंची या रचयिता ऊंचा? रचयिता ऊंचा और रचना तो बाद में। तो बताया तो दुनिया वालों की बुद्धि इतनी नहीं चलती है क्या कि राधा चंद्रवंशी को क्यों झुकना पड़ता है? इसलिए झुकना पड़ता है कि जो सारी सृष्टि की माता कही जाती है, कौन है? साकार में सारी सृष्टि की माता कौन कही जाती है? हाँ, सारी सृष्टि की माता जगदम्बा। इसलिए नहीं कहेंगे कि जगदम्बा भी जब सारा जगत माने सारे महाद्वीप, सारे धर्म संप्रदाय सृष्टि पर मौजूद होते हैं तब जगदम्बा कही जाती है या पहले कही जाती है? तो उससे भी पहले कौन? उससे भी पहले भारत है। तो भारत जो है वो पहले, भारत माता पहले और जगदम्बा बाद में। पहले क्यों? क्योंकि फिर भी तो जो राधा है उसने कांटेक्ट किससे जोड़ा? बुद्धि का लगाव कहां गया है? बुद्धि का लगाव कृष्ण के साथ गया, जो सूर्यवंशी है। चंद्रवंशियों से लगाव तोड़ा या जुड़ा रहा है? लगाव टूट गया तो श्रेष्ठ की तरफ गई ना। इसलिए दिखाया कि वो पहली पहली रचना बनती है कृष्ण की। कौन से कृष्ण की? सतयुगी कृष्ण की नहीं, संगम युगी ओरिजिनल कृष्ण की रचना बनती है। तो रचना है ना, रचना रचयिता के पीछे रहनी चाहिए कि आगे रहनी चाहिए? पीछे रहनी चाहिए। तो इसलिए बताया कि बाप आकर के ये सब बातें समझाते हैं। क्या कि पुरुष को आगे क्यों रखा जाता है, प्रकृति को पीछे क्यों रखा जाता है? पुरुषों में परम पुरुष कौन है? नाम बताओ। घंटा एक अक्षर लिखना है। पुरुषों में परम पुरुष प्रजापिता, देह का ही नाम याद। पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में परम पुरुष शिव है। और जो शिव है वो परम पुरुष है। तो अब बताओ उसकी वो जिसका वो आधार लेता है, जिसे वो अपनी पहली रचना बनाता है, वो कौन? तो कहेंगे जिस तन में प्रवेश करता है उस तन में ज्ञान का बीज तो डाला है। ज्ञान का बीज उस तन की आत्मा में पड़ा या देह में पड़ा? किस में पड़ा है? आत्मा में बीज पड़ा। लेकिन बीज को जो आत्मा है, जिसे पुरुष कहा जाता है वो शरीर रूपी पूरी में रहती है ना, तो वो पुरुष तो नहीं धारण कर सकता। क्या क्या बताया? इस दुनिया में सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुशासन तो दुष्ट कर्म करने वाले बनते हैं, साकार शरीरधारी सारे के सारे। तो बताया
के जो स्त्री चोला है वो ही धारण करने वाली धारणा शक्ति कही जाती है, जो बीज को धारण करने योग्य होती है। इसलिए बताया कि भगवान भी इस सृष्टि पर आते हैं, ऊंच ते ऊंच आत्मा सुप्रीम सोल, तो वो भी किसका आधार लेते हैं? रथ का आधार लेते हैं। क्या किसको कंट्रोल करते हैं? रथ को कंट्रोल करते हैं। क्या आत्मा को कंट्रोल करते हैं? आत्मा को नहीं, रथ को कंट्रोल करते हैं। आत्मा तो समझती है ज्ञान को, है, और रथ तो जड़ है, जड़ तुम्हें बुद्धि कहा जाएगा, तो रथ को कंट्रोल करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि वो रथ और वो आत्मा दोनों इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कंबाइंड होकर रहते हैं कि अलग अलग भी हो जाते हैं, सदा इस सृष्टि पर कंबाइंड होके रहते हैं। तो शिव बापू को तो ऐसा ही तन लेना है। कैसा और क्यों लेना है? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करनी है ना। प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है ही देवी देवता सनातन धर्म। और दुनिया में जो धर्म है मुख्य या उनके सहयोगी धर्म, उनको प्रवृत्ति मार्ग का पक्का कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो बाप तो आते हैं प्रवृत्ति मार्ग का पक्का धर्म स्थापन करने के लिए, तो किस में प्रवेश करेंगे? है? उसी में प्रवेश करेंगे जो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का हो। कैसा पक्का है? ऐसा पक्का कि आत्मा रूपी पुरुष और उसको फॉलो करने वाली स्त्री शरीर है, 5 तत्वों का संघात प्रकृति, ये दोनों साथ ही साथ रहने वाले हो। भले तमो प्रधान बन जाए तो भी साथ ही साथ, माने उनको कहेंगे प्रवृत्ति मार्ग के सदा काल पक्के। तो उस तन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके बताते हैं क्या कि जो शरीर रूपी प्रकृति है उसको किसे फॉलो करना है? पुरुष आत्मा को फॉलो करना है। और ऐसे करेंगे तो क्या होगा? सारी सृष्टि में सुख शांति बनी रहेगी। जो भी सृष्टि पैदा होगी दोनों से, वो कैसी सृष्टि पैदा होगी? सुख शांति वाली सृष्टि पैदा होगी। तो बताया कि ऊंच ते ऊंच किसे कहेंगे? रचयिता को। और उसके बाद जो रचना होती है नंबरवार, उसको कहेंगे नंबरवार, नीचे नीचे नीचे। तो अव्वल नंबर ऊंच ते ऊंच रचयिता जिसे कहते हैं पुरुष है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले पुरुषों में है जो सर्वोत्तम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, वो पुरुष रचयिता हुआ नई सृष्टि का। नई सृष्टि साकार या निराकार? साकार। तो साकार सृष्टि का जो रचयिता है उसको आधार किसका लेना पड़े? साकार मनुष्य आत्मा का आधार लेना पड़े या नहीं लेना पड़े? तो क्या करें? आधार लेने के लिए भीख मांगने जाए? तो अभी भी ये परंपरा चल रही है नॉर्थ इंडिया में। ब्राह्मणों में जो ब्राह्मणों के बच्चे या बाप होते हैं ना, माता पिता, तो वो नहीं जाते हैं कन्याओं के माँ बाप के पास ढूंढने के लिए या मांगने के लिए। क्या ये परंपरा मुसलमानों में चलती है? मंगनी करेंगे, उसको कहते हैं मंगनी। मांगते हैं जाके, अपनी कन्या हमें दे दो, भिखमंगे कहीं के। अरे अपनी हस्ती को भूल गए,
भीख मांगना अच्छी बात है क्या है? अरे कुछ भी काम करना है तो अपने बलबूते पर करना अच्छा है या भीख मांग मांग के करना है? और जिससे भीख मांगेंगे वो दबाव में रखेगा कि नहीं? हाँ, वो दबाव में रखेगा, है ना? हाँ, देखो वो दिखाते हैं शास्त्रों में दक्ष प्रजापति तो क्या करता है, जिनको अपनी कन्याएं देता है उनको अपने घर में रखता है ना, अपने कंट्रोल में रखता है ना। तो उससे जो भी पैदाइश होगी दुनियादारी की, वो दुनियादारी नीचे जाएगी कि ऊंचे बनेगी? नीचे जाएगी। तो कौन सी आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में पहली जिससे पैदा हुई सृष्टि नीचे ही जाती है? क्या? दादा लेखराज ब्रह्मा। उनसे जो भी ब्राह्मण पैदा होते हैं, क्या कैसे? कुखवंशावली। क्योंकि मुखवंशावली तो वो ही बनते हैं जो शिव के वाणी को सुनते हैं, तो उनको मुखवंशावली है, शिववंशावली का वो क्या नाम, सूर्यवंशी कहेंगे या चंद्रवंशी कहेंगे? नहीं, सूर्यवंशी कहेंगे। तो उनकी बात छोड़ दो। तो ब्रह्मा की जो औलाद बनते हैं वो कौन बनते हैं? जो अपने अंदर फख्र रखते हैं कि हम देह की औलाद हैं, देह का सुख लिया। माना उनकी बुद्धि में बैठता है जितना ब्रह्मा ने हमको सुख दिया है उतना हमें किसी ने सुख नहीं दिया। तो ऐसी आत्माएं जिनको देह का फख्र रहता है कि देह से सुख मिलता है, वो आत्माएं वो फिर नीची गुरी के ब्राह्मण बनते हैं। नीची गुरी माने कौन सी नीची गुरी? एक है सूर्यवंश, दूसरा है चंद्रवंश, तीसरा है इस्लाम वंश, चौथा है बौद्ध वंश। इस दुनिया में ये वंश प्रसिद्ध है ना। और लास्ट क्रिश्चियन वंश। तो ये जो 4 मुख्य धर्म हैं, इनके फॉलोअर्स, इनके असिस्टेंट धर्म और भी हैं। तो टोटल 8 हैं। इन 8 के मूल कोई पूर्वज होंगे ना, जहां से इनकी वंशावली चलती है, जिनके पूर्व में जन्म लेने वाले एक बाप के सिवाय और कोई न हो। क्या? अष्टदेव। वो अष्टदेव जो हैं उनको कहा जाता है वसुदेव। क्या? शिव की अष्टमूर्तियां। तो वो भी किस कैटेगरी की होंगी? जब संपन्न स्टेज प्राप्त करेंगी तो वो भी अपनी सृष्टि रचने के लिए भीख मांगने जाएंगी? नहीं, वो भीख मांगने वाले नहीं है, वो असल सूर्यवंशी है। प्रैक्टिकल में एक सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा की संतान। कौन आत्मा? शिव बाबा। जिसे शिव बाबा कहते हैं उसमें शिव है या नहीं? और वो शिव ही ओरिजिनल सूर्य है जो सदा डिटैच रहने वाला है कि डुप्लीकेट सूर्य है? डुप्लीकेट सूर्य उसे कहेंगे कि असली सूर्य से जो कॉपी निकली उसको कहेंगे डुप्लीकेट। कौन निकली? पहले कहेंगे एडम प्रजापिता, कहेंगे ना। और उसको कहते हैं महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देवता। पहले तो ब्राह्मणों में सबसे बड़ा देवता
ब्राह्मणों में सबसे बड़ा देवता को क्या कहेंगे? ब्राह्मणों की चोटी सबसे ऊंची क्या होती है? ब्राह्मण चोटी लगाते हैं ना, तो सबसे ऊंचा क्या कहते हैं? चोटी। चोटी में क्या खासियत है? कान में क्यों नहीं खासियत? आंख में क्यों नहीं? नाक में क्यों नहीं? क्योंकि चोटी में जब गांठ लगाते हैं ना तो शिव बन जाता है? जब शादी होती है ना तो गांठ जोड़ते हैं ना, जोड़ते हैं कि नहीं? ये परंपरा कहां से पड़ी है? संगम युग से परंपरा पड़ी कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो परम प्रकृति रूपी परम ब्रह्म रूपी माता है उसकी गांठ किससे जुड़ती है? परम पुरुष शिव के साथ गांठ जुड़ती है बुद्धि की है। तो युगल हो गए ना, है नाम क्या पड़ा? शिव। है शिव माने क्या? पति। और बाबा माने पुरुष धन। तो दोनों की गांठ जुड़ गई। तो ये परंपरा पड़ गई कि जब शादी होगी तो गांठ जोड़ी जाती है। उन्होंने वो कपड़े की गांठ जोड़ना शुरू कर दी। क्या कपड़े की गांठ माने? शरीर रूपी वस्त्र, उसकी गांठ जोड़ी माने शादी हो गई। बाबा भी कहते हैं विकार में गए तो शादी। वास्तव में है गांठ कौन सी? बुद्धि की गांठ जुड़ जाए। क्या? जो पतित बुद्धि है वो पावन बुद्धि से मिलकर के पावन बन जाए। क्या? किसको फॉलो करे? पतित बुद्धि, कौड़ी समान बुद्धि किसको फॉलो करे? है जो सदा रोशनी से भरपूर सूर्य जैसा है, सूर्य को फॉलो करे। तो ये है कि राधा को कृष्ण के महलों में जाना पड़ता है, दोनों का प्यार हो जाता है। तो फिर बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, बाप समान बनते हैं, तो फिर उनकी सगाई हो जाती है। दोनों समझदार बनते हैं कि एक समझदार एक बुद्धू? हाँ, जब तक स्वयंवर न हो तब तक क्या कहेंगे? उन दोनों बच्चों को बुद्धू कहेंगे कि समझदार कहेंगे? हाँ, बच्चा बुद्धि कहेंगे। तो बताया कि राधा और कृष्ण की जब संपन्न स्टेज होती है, समझदार बनते हैं, तो उनकी सगाई होती है। तब उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण। कौन से लक्ष्मी नारायण? आदि लक्ष्मी नारायण। षष्ठी में शिव बाप आकर के क्या बनाते हैं? मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो देवता वो देवता नहीं, कौन से? 16 कला संपूर्ण जो इंद्रियों का सुख भोगते हैं, नहीं, उनसे भी ऊंची स्टेज का। कैसा? हाँ, ऐसी ऊंची स्टेज जहां इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा ही नहीं होती। कलातीत, कलाओं से ऊपर का सुख, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। माने उसको कहेंगे विष्णु। विष्णु माने जो रचना है, स्त्री और पुरुष जो है, वो दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए। संकल्प मात्र भी कोई भी विरोधाभास कभी भी पैदा न हो। संकल्पों में नहीं पैदा होगा तो संकल्प को तो बीज कहा जाता है? तो दृष्टि में विरोधाभास आएगा? नहीं आएगा। ज्ञानेंद्रियों में भी विरोधाभास नहीं आएगा। तो बताया वो कर्म भी कैसे होंगे? एक समान कर्म होंगे ना, है कि एक दूसरे के विपरीत कर्म होंगे? नहीं होंगे। तो उसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग के पक्के लक्ष्मी नारायण।
तो ये बातें दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं आ सकती है। हाँ, पहले तो लक्ष्मी नारायण बच्चा होते हैं, हाँ? बच्चा बच्ची होते हैं ना। कब कब से कहेंगे बच्चा बुद्धि? आदि लक्ष्मी नारायण सन 76 से कहेंगे बच्चा बुद्धि। जब से घोषणा ही कर दी थी 10 साल पहले से ही, शिव बाप ने, दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से घोषणा की ना, क्या 10 वर्ष में क्या क्या होगा? लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। पुरानी दुनिया खलास होगी, नई दुनिया बनेगी। तो कौन सी पुरानी दुनिया खलास हुई? ब्रह्मा के दादा लेखराज के द्वारा जो ब्राह्मणों की दुनिया बनी वो खलास हुई। कैसे खलास हुई? खलास हुई क्या? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय अभी नहीं चल रहे हैं क्या? उनमें ब्रह्मा कुमार कुमारी सफेद कपड़े पहने हुए नहीं बैठे हैं क्या? ढेर के ढेर बैठे तो हैं, लेकिन उनको बाप का तो पता ही नहीं। पता है उनको, ये पता नहीं है कि शिव बाप ने जो बोला है ब्रह्मा के मुख से कि मैं मुकर्रर रथ में सदा काल के लिए आता हूं और टेम्परेरी रथ में कभी आता हूं कभी नहीं आता हूं। तो ये बुद्धि में कोई को नहीं आता उन तथा कथित सफेद पोषवारी धारी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कि वो मुकर्रर रथधारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन है। जरूर वही होगा। कौन? जिसके लिए बाप ने पहले से ही घोषणा कर दी। कौन? वो ही लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण, जिनसे पहले और कोई लक्ष्मी नारायण बनता ही नहीं। वो लक्ष्मी नारायण पहले तो बुद्धि से बच्चा बुद्धि ही होंगे ना, तो वो बच्ची और वो बच्चा, लेकिन है अलग अलग कुल में। एक ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की परवरिश में पलता और दूसरा ज्ञान सूर्य की परवरिश में पलता। तो बताया पहले बच्चा बुद्धि होते हैं, फिर सालिम बुद्धि बनते हैं तो शादी करेंगे। तो तुम पहले पहले अभी क्या करते हो? पहले पहले हम भी पढ़ लिख करके होशियार बनते हैं। नहीं, कौन पढ़ाता है तुमको? ज्ञान सूर्य बाप पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और तुम्हारा घर भी है, और तुम्हारा स्वर्ग भी है। क्या कहते हो ना, बाप मिला सब कुछ मिला। कौन सा बाप मिला? जो ऊंच ते ऊंच बाप कहा जाता है शिव बाबा। तो बताया अभी क्या करेंगे तुम? अरे क्या करते हो? अरे शादी करेंगे? भीख मांगने जाएंगे? क्या करेंगे? याद करेंगे। किसको याद करेंगे? अपने बाप को याद करेंगे। हमारा बाप सूर्य है तो सूर्य को याद करेंगे, और डुप्लीकेट सूर्य को याद करेंगे कि ओरिजिनल सूर्य को याद करेंगे? लिखो, ओ लिख दो। हाँ, ओरिजिनल सूर्य को याद करेंगे। और धर्म पिता किसको याद करते? धर्म पिता किसको याद करते? वो भी तो निराकार को याद करते हैं ना। ओ माने बिंदी, निराकार को याद करते हैं ना। हाँ, तो निराकार और साकार दोनों अगर अलग अलग हैं, एवरलास्टिंग निराकार, एवरलास्टिंग साकार, क्या
ऊंचते ऊंच साकार इस षष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट धारी आत्मा, और ऊंचते ऊंचे निराकार इस षष्टि रूपी रंगमंच पर है। भले अल्पकाल के लिए पार्टधारी हो, है तो ऊंचते ऊंच ना, तो दोनों मिलकर के एक हो तब संपन्न बने, नहीं तो अपूर्ण या संपूर्ण है, अपूर्ण कहेंगे ना। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते भी हैं और प्रैक्टिकल में ऐसे देह के आधार पर अपने को देह समझते हैं तो समझते भी हैं कि देहधारी मनुष्य जब तक देहधारी कोई स्त्री से कन्या से शादी न करे है, दोनों मिलकर के देह से एक न हो, तब तक संपन्न नहीं कहेंगे, परिपूर्ण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं परिपूर्ण कहेंगे? क्योंकि कुमार है तो कुमारों की बुद्धि कैसी रहती है, हाँ, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर है ही। दुर्योधन तो शासन है, बंदर बुद्धि तो चंचल बुद्धि रहती है कि संपन्न बुद्धि हुई है, एकाग्र तो हुई नहीं। तो शादी होने के बाद फिर थोड़ा एक जगह बुद्धि टिकती है। तो बताया ये परंपरा किसने डाली है? ये श्रेष्ठ परंपराएं शिव बाप आकर के डालते हैं, सुप्रीम सोल क्या, और सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ये परंपराएं प्रैक्टिकल में डाली जाती है। फिर ये जो परंपराएं खराब पड़ गई वो किसके द्वारा पड़ी? उनकी शुरुआत करने वाला कौन? कैसे? कैसे खराब परंपरा है? मूल बात बताओ। बाप को डिसोबे किया, बाप को जानेगा जो डिसोबे करेगा कि नहीं करेगा। बाप को हाँ, कृष्ण की दृष्टि राधा ले तेरा भला हो। अरे गिरावट करने वाली इस दुनिया में कौन सी आत्मा? अधोमुखी 20 बार बताया कि इस षष्टि रूपी रंगमंच पर एक आत्मा है अधोमुखी, और इसी षष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली एक आत्मा है ऊर्ध्वमुखी। तो कौन निमित्त बनती है इस षष्टि में खराब परंपराएं डालने की? दादा लिख रहा। तुमने क्या लिख के दिया? हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा जो भी खराब परंपराएं डालने के निमित्त बनती है उसकी शुरुआत बताओ कहां से होती है? प्रैक्टिकल बताओ कैसे? ऐसे थोड़े कि तुम कह दोगे कोई मान लेगा। यज्ञ के आदि से क्या क्या परंपरा यज्ञ के आदि में डाली? यज्ञ के आदि में तो कोई ने भी नहीं पहचाना सुप्रीम सोल बाप को, तो परंपरा डालने ना डालने का सवाल ही नहीं। अच्छी परंपरा डालने के निमित्त या खराब परंपरा डालने के निमित्त तो तब कहा जाएगा जब पहले हाँ दृष्टि का लेन देन। सतयुग की आदि से नीचे गिरे, अरे वो तो आदि से नीचे गिरे तो शूटिंग कहां हुई? शूटिंग पहले हुई या सतयुग में गिरना पहले शुरू हुआ? क्या हुआ? शूटिंग तो पहले होती है ना, तो रिहर्सल कहां की गिरने की, और किसने नीचे गिरने की शुरुआत की पहले है? और क्या शुरुआत की? ब्रह्मा 60 साल, बेटी 14 साल,
हाँ वो तो ठीक है, 14 साल और 60 साल तो क्या हुआ है? खराब बात है क्या? 14 साल की बेटी हाँ पत्नी बनाई, क्या दुनियावी तरीके से पत्नी बनाई? सो तुमने देखा? कैसे कह दिया दुनियावी तरीके से? देह के आधार पर पत्नी बनाई, बनाई किसी ने देखा तो कैसे कहेगा? दोष दृष्टि रखते हैं सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी, सारे एडवांस पार्टी वाले कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने जितना सुख दिया उतना दुनिया में कोई ने सुख नहीं दिया, और ये दोष दृष्टि से देख रहा है। नहीं तो बताओ, सही बात बताओ। ऊंच ते ऊंच बाप को नहीं पहचानना ना पहचानना ये बुद्धि मन का काम हुआ। वो परंपरा बताओ कर्मों की, जिन कर्मों के आधार से दुनिया नीचे गिरती है। शिवोहम शिव का अर्थ समझ करके स्वीकार कर लिया तो क्या हुआ? उससे हुआ क्या? प्रैक्टिकल क्या हुआ? प्रैक्टिकल खराब कर्म क्या हुआ? आत्मा को कंट्रोल किया। हाँ बापठे गोद में लिया। ये जो गोद में लिया ना, पुरुष तंधारी देह अभिमानी पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, उसमें ब्रह्मा भी आ गया शंकर भी आ गया। पुरुष है ना, तो जो पुरुष तंधारी दुर्योधन दुशासन है, कन्याओं माताओं को गोद में लेंगे है तो परंपरा अच्छी हुई या खराब हुई? गोद में लेंगे तो पतित बनेंगे, डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? होगा। निद्र वो इंद्रिय जीत बन गए क्या? इंद्रिय जीत तो नहीं बन गए ना है? और बुढ़ापे में भी 70 साल के बाबा ने मुरली में बोला 70 साल के बुढ़े हो जाते हैं, बच्चे पैदा करते रहते हैं करते हैं ना। तो इंद्रियों में जोर आता है तब तो बच्चे पैदा करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पुरुष तन को कन्याओं माताओं को गोद में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कब तक नहीं लेना चाहिए? हाँ तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक स्वयं अनुभव न करें कि हमने अपने मन को बुद्धि को कंट्रोल करना सीख लिया। कर्म इंद्रियों से कर्म भले होता रहे लेकिन मन बुद्धि उपराम रहे, बाप की याद में रहे, तो डिस्चार्ज होगा? नहीं होगा। डिस्चार्ज नहीं होगा है तो फिर जो मन का कनेक्शन है एक दूसरे से जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। देह की याद, गोद की याद आएगी? नहीं आएगी। तो बताया कि ये परंपरा खराब बढ़ गई। क्या परंपरा? कि दुनिया को दिखावे की परंपरा डाल दी। क्या दिखावा? कि अंदर अंदर से तो डिस्चार्ज हो रहा है, पतित हो रहे हैं, और दुनिया को पता ही नहीं है। दुनिया तो भोली भाली, वो समझते हैं कि हाँ ब्रह्मा बाबा ने गोद में लिया, बच्ची समझ के लिया होगा। तो क्या ब्रह्मा बाबा इंद्रियों के कंट्रोलर बन गए, इंद्रिय जीत बन गए? नहीं बने ना। तो ये दिखावा कर दिया दुनिया को। न ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने वालों ने पहचाना और न दुनिया वालों ने इस बात को पहचाना, न दुनिया की गवर्नमेंट ने इस बात को पहचाना। क्या? कि गोद में लेना भी जब तक मन बुद्धि कंट्रोल ना हो तब तक ये खराब परंपरा डाल दी। क्या खराब परंपरा? दिखावे की। दिखावा किया ना। क्या दिखावा किया? क्या दिखावा किया? अंदर से पतित हो रहे हैं, अंदर से दिल खा रही है कि हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, शक्ति क्षीण हो रही है, हमारी हड्डियां गल रही हैं। दधीच ऋषि का मिसाल बन रहा है। दधीच ऋषि ने क्या किया? अपनी हड्डियों को गला दिया।
खत्म कर दिया। हाँ, अपनी हड्डियां जो हैं वो भी निकाल करके दे दी। तो उन्होंने कथा बनाई दी क्या कि देवराज इंद्र जो हैं वो गए। तो ये तय हुआ कि दधीचि ऋषि बड़े तपस्वी हैं, अपने शरीर को तपाने वाले, तो उनकी हड्डियां अगर मिले उससे शस्त्र बनेगा तो वृत्रासुर राक्षस के ऊपर विजय हो। तो वो मांगने चले गए। वो तो जाने माने तपस्वी थे, भीख मांगने वाला ब्राह्मण आया तो इंद्र तो चालाक आदमी, ब्राह्मण का वेश धारण करके चला जाता था। जैसे रावण क्या करता था, रावण जाता था ना दिखावा, ब्राह्मण का वेश धारण किया और बस भीख मांगने चले गए। क्या करने चले गए, रावण सीता की चोरी करने चला गया। तो ऐसे ही है, अंदर से चोर हैं और बाहर से दिखावा कर रहे हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, सतयुगी कृष्ण कि संगमयुगी कृष्ण? सतयुगी कृष्ण। किससे सीखा? क्रिश्चियंस से सीखा। जो क्रिश्चियंस जो हैं उनमें ही दिखावा बहुत होता है। कैसा दिखावा? बाहर से दिखाएंगे कि हम बड़े क्या हैं, बड़े सेवाधारी भी हैं, और दुनिया की हम जितनी सेवा कर सकते हैं, हम जितना परवरिश कर सकते हैं, हम जो उनको जितनी राजाई अच्छी चला सकते हैं, उतना दुनिया में कोई भी राजाई अच्छी नहीं चला सकता। इसलिए अफ्रीका के ऊपर भी कंट्रोल, उस देश के ऊपर भी कंट्रोल, हिंदुस्तान के ऊपर भी कंट्रोल, और दिखाते हैं कि हाँ ये सब तुम अपनी राजाइयां छोड़ो, सब राजाइयां हमें दे दो। तो ये दिखावा जो है, ये परंपरा, ये कहां से शुरू हुई? कहां से शुरू हुई? ये उस आत्मा से शुरू हुई जिसको नाम दिया गया ब्रह्मा। इसलिए दुनिया में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। क्यों? 3 देवताओं में तो सबसे ऊंचे देवता 3 माने जाते हैं 33 करोड़ देवताओं में। फिर ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती, मंदिर क्यों नहीं बनते, उनको कोई याद क्यों नहीं करता? क्योंकि वो संपूर्ण बनने से पहले ही, अपने अंदर संपूर्णता का अनुभव होने से पहले ही उन्होंने दुनिया को, दुनिया की आंखों में और अपने परिवार ब्राह्मणों की आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दिया। ये जो धूल झोंकने का धंधा है ना, ये क्रिश्चियनिटी का धंधा किससे सीखा दादा रेखराज ने? क्रिश्चियंस से सीखा। क्रिश्चियंस पश्चिमी सभ्यता या पूर्वी सभ्यता? पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता भोगवादी होती है और पूर्वी सभ्यता त्यागवादी सभ्यता होती है। दुनिया के लिए त्याग करना माने यज्ञ करना, स्वाहा करना। क्या क्या स्वाहा करना? तन स्वाहा करना, धन स्वाहा करना, मन स्वाहा करना, समय सारा स्वाहा करना है, संपर्क और संबंधी सारे स्वाहा करना। उनको कहते हैं पूर्वीय सभ्यता। और पूर्वी सभ्यता का जो सर्वोपरि प्रमाण किसको बनाई दिया? अष्टदेव दिखाते हैं ना, तो उसमें पूर्व की साइड से, उत्तर पूर्व से कौन निकलता है? ईश्वर है। शंकर को दिखाते हैं ना, तो लोग तो जानते ही नहीं कि ये कोई देहधारी शंकर तो नहीं है। वास्तव में इस परंपरा को, पूर्वीय सभ्यता की परंपरा को फाउंडेशन डालने वाला जो आत्मा है वो सुप्रीम सोल शिव गॉड फादर है, और वो स्वयं इस सृष्टि पर आकर के साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है। तब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परंपराओं की स्थापना करता है। जिसके शरीर के द्वारा करता है वो आत्मा प्रैक्टिकल में निमित्त बनती है। बाकी बाद में जो पीढ़ी आएगी, साकार में पीढ़ी बनेगी ना, तो नीची होगी,
या उसी स्तर की होगी? है नीची होगी ना। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो नई दुनिया तैयार होती है उसको वास्तव में कहते हैं विष्णु की वंशावली, पहली पहली पीढ़ी। और उस विष्णु वंशावली को कहा ही तब जाता है विष्णु जब लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी और आदि नारायण दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं, तब उनको कहते हैं महाविष्णु। ऐसे सतयुग में जो विष्णु होगा उसको महाविष्णु नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आत्मिक रूप से मिलकर के एक नहीं बने। देह का नशा आंखों में कुछ न कुछ रह गया। तो बताया कि तुम बच्चे अभी ये पढ़ाई पढ़ते हो। क्या क्या पढ़ाई? कि जो भी कर्म करें, जो भी सोचें, जो भी देखें, जो भी बोलें, वो सच्चा करें या झूठा करें? क्या करें? सच्चा करें। तो पहले पहले ये तुम सच्चाई की पढ़ाई पढ़ते हो। कौन पढ़ाते हैं? सच्चित आनंद बाप पढ़ाते हैं, जो सदा सत्य है, सदा चित्त चैतन्य है। कि कभी जड़ बनता है? सदा चैतन्य है, सदा मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है। कभी रोता पीटता है? कभी रोता पीटता है। तो तुम सत्य बाप से पढ़ाई पढ़ते हो। सत्य बाप से पढ़ाई पढ़ते हो कि सत्यनारायण से पढ़ते हो? सही सही बताओ। लिखेगा, बिगाड़ेगा, फिर लिखेगा। सत्य बाप से पढ़ते हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर से पढ़ते हैं, है? सत्यनारायण से पढ़ते हैं। हाँ, सुप्रीम सोल गॉड फादर से जो पढ़ाई मिलती है, अखूट ज्ञान का भंडार, वो एक ही पढ़ पाता है कि कोई राधा पढ़ लेती है। अब राधा ही तुम यम्मा नहीं पढ़ पाती है तो तुम कहां से लिख देते हो प्लेट में? सही लिखो। हाँ, सत्यनारायण से सारी दुनिया पढ़ाई पढ़ती है। इसलिए भारतवर्ष में खास, और भारत के देवी देवता सनातन धर्म के जो पक्के विदेशों में पहुंचे हुए हैं परिवार, वो भी अपने घर में, घर घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं। कथा क्यों करते हैं? भले झूठी कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन परंपरा तो पड़ी हुई है ना कि अगर किसी की कथा सुननी है, कहानी सुननी है, जीवन कहानी सुननी है, तो एक ऊंच ते ऊंच की जीवन कहानी सुननी है, उसका वीडियो देखना है, क्या आंखों से सुननी है और दूसरों को सुनानी है, और सुन करके समझ करके बुद्धि से वो ही कर्म करने हैं जो सत्यनारायण है। और सत्यनारायणी तो नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? सत्यनारायणी कहा जाता है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं कहा जाता? कारण सत्य लक्ष्मी नहीं कहा जाता, सत्यनारायण कहा जाता है। हाँ, लक्ष्मी भी कुछ झूठी है। क्या वो झूठी है? देखो ये इसको लाल लाल आंखें करके देखा, ये कहता झूठी है, ये कहता है झूठी है? झूठी है कि सच्ची है? लिख के बताओ ऐसे क्या जो ऊपर वाले के उसमें टीवी में नुद जाए। दृष्टि का लेन देन करती इसलिए झूठी है। क्यों? जो बाप करेगा सो बच्ची नहीं करेगी। बाप जो कर्म करेगा और बच्चा भी वही कर्म करेगा तो बच्चे को झूठा कहेंगे?
करेंगे? क्यों? बच्चा बाप को फॉलो करे तो झूठा होता है? बताओ। यज्ञ के आदि में बाप का साथ छोड़ा, फिर आदि में चले गए। अरे इस जन्म की बात हो रही है, अब पिछले जन्म में चले गए, उम्र मिल रहा है कि जाने कहां चले गए। बाप इंद्रिय जी। अरे इसलिए कि जिसको प्यार करती है उसको सहयोग नहीं देती है। क्या कहा है? जो सहयोग देना चाहिए वो सहयोग देती है? नहीं देती। नहीं देती है तो तब तक झूठी है कि सच्ची है? चिट्ठी पत्री का जवाब देती है? वो भी नहीं देती, तो झूठी हुई कि सच्ची हुई? है? ये कहता है झूठी, मैं तो नहीं कह रहा हूं। लिखो लिखो, हमारी अम्मा झूठी है। अब कथा कहानियां लिखना शुरू, ग्रंथ बनाना शुरू। हाँ, लक्ष्मी नारायण स्वभाव संस्कार से मिले हैं लड्डू। एक डायरेक्ट भगवान से ज्ञान सुनता है और दूसरी बकरा बकरियों से ज्ञान सुनती है, भेड़ बकरियों से। संस्कार मिले हुए हैं। फिर संस्कार मिले हुए होंगे तो सब काम एक साथ होंगे, मेल से होंगे, या कोई काम विपरीत होंगे। संकल्प मात्र भी एक जैसा होगा, भले एक लंदन में बैठा हो कि हिंदुस्तान में बैठा हो, तो भी क्या होगा? जब संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे तो दूर बैठे भी वायरलेस के मुआफिक यहां से संकल्प करेंगे और उनके बुद्धि में वो संकल्प पहुंच जाएगा। ऐसी स्टेज बन जाएगी। तो बताया, तो ये पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। बाबा ने पूछा, तुम पावक में करो निवासा, वो तो किसने लिखा? लिखने वाला कौन? कलयुगी या सतयुगी या संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युगी? कलयुगी। और कलयुगी तमो प्रधान होता है, सतो प्रधान होता है? वो जानता है कि उनके राम भगवान कौन से युग में हुए? वो तुलसीदास जानता है? फिर तो तुम किसका मिसाल दे रहे? तुम पावक में करो निवासा। न वो पावक जानते हैं कि पावक माने अग्नि कौन सी, और न ये जानते हैं कि ये किसने कहा, कब कहा। किसने कहा तुम पावक में करो निवासा? किसने कहा और किसको कहा? तुलसी ने कहा। किससे कहा? तुलसीदास ने कहा। किससे कहा? गणेश को फॉलो करने वाले गणेश बच्चे ने कहा। अम्मा की सरपरस्त ने कहा। क्या कहा? गणेश के बच्चे गणेश ही होंगे ना? अरे अच्छा, आप सही सही लिख दो। हाँ, तो मूल बात है कि अब तुम पढ़ाई पढ़ते हो। क्या क्या पढ़ाई पढ़ते हो? है स्वर्ग में जाकर के प्रिंस और प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, नंबरवार पढ़ते हो। अव्वल नंबर प्रिंस बनेगा तो अव्वल नंबर में पढ़ाई पढ़ेगा। है उसकी यादगार क्या है? कैसी पढ़ाई पढ़ेगा? है
अरे कोई नहीं जानता, कोई नहीं लिख रहा। अरे पढ़ाई पढ़ेगा रेगुलर और पंक्चुअल, उसका गायन है हनुमान। क्या जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां उसी समय पंक्चुअल, क्या 1 सेकंड की देर नहीं, तुरंत हाजिर। कथा शुरू हुई और पहले हाजिर कौन होता है? हनुमान जी महाराज। अभी हनुमान तो समझ गए ना? हाँ, तो बताया कि पंक्चुअल और रेगुलर। अभी तुम पढ़ाई पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते। झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। अरे कभी तो सच लिख दिया करो, बोल दिया करो। पढ़ते हो तो लिखो तो नहीं, ऊपर टीवी मनु तो होने दो, नहीं पढ़ते लिख दो। हाँ, अब दुनिया भर की कथा कहानियां। रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ते। हाँ रेगुलर नहीं, पंक्चुअल, पंक्चुअल माने ठीक टाइम से आ जाए, वो भी नहीं आते। तो बताया कि स्वर्ग में तो जाकर के प्रिंस प्रिंसेस कोई भी नंबर के कैसे बनेंगे 21 जन्मों में, वो तो नंबर खत्म हो जाएगा। अभी भी टाइम है, अभी भी फाइनल एग्जाम पूरा हुआ क्या है? अभी भी टाइम, 10 वर्ष का टाइम तो दिया ना, नहीं दिया? हाँ 10 वर्ष तो पढ़े हैं। तो बताया कि अभी तो तुम पढ़ते हो स्वर्ग का प्रिंस बनने के लिए, प्रिंसेस बनने के लिए यहाँ आए हुए हो। ऐसे नहीं कि पहले नारायण बनेंगे। क्या पहले नारायण बन जाएंगे, पहले ही राजा बन जाएंगे? है? नहीं, पहले तो बच्चा बनेंगे ना। क्या बनेंगे? बच्चे को बेसिक पढ़ाई भी पढ़नी पड़े और बच्चे को फिर ऊंची पढ़ाई भी पढ़नी पड़े, बच्चा बनेंगे। तो ये बच्चा कृष्ण है। कौन सा बच्चा है? ये बच्चा कृष्ण है। कौन सा बच्चा? किस तरफ इशारा किया? बाबा ने जब बोला मुरली में कि ये बच्चा कृष्ण है, किसकी तरफ इशारा किया? दादा लेखराज की तरफ। अच्छा, शिव सुप्रीम सोल बाप का बच्चा दादा लेखराज कृष्ण है। बुद्धि पुरानी दुनिया से हटती ही नहीं। कौन है शिव बाप का बच्चा? कौन है? वो तो राम बाप है, बाप का बच्चा बाप। क्या क्या लिखता। संगम की कृष्ण है जे। अरे तुम क्या समझते हो? दिखा दो लिख के। खुश हो गया। तो बताया हाँ, बच्चा कृष्ण है। कौन सा बच्चा कृष्ण है? ये पुरुषोत्तम संगमी बच्चा कृष्ण है। यही नारायण बनते हैं। अव्वल नंबर के नारायण कि 2 नंबर का माल? अच्छा कौन सा माना जाता है? अव्वल नंबर का माल अच्छा माना जाता है और 2 नंबर का डुप्लीकेट माना जाता है। तो डुप्लीकेट कृष्ण कौन और अव्वल नंबर कृष्ण कौन है? डुप्लीकेट कृष्ण कहेंगे कृष्ण सतयुग का, और अव्वल नंबर कृष्ण कहेंगे ओरिजिनल कृष्ण पुरुषोत्तम संगम युग। तो बताया बच्चों की बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? कहेंगे सन 76 से। अरे सन 76 में वो लक्ष्मी नारायण बन गए क्या? है? नहीं बन गए ना। हाँ, छोटा बच्चा ही कहेंगे ना, नहीं तो बच्चे समझते हैं कि बस 76 से ही लक्ष्मी नारायण टपक पड़े सीधे ऊपर से बने बनाए बड़े। नहीं, ऐसे थोड़ी। पहले बच्चा बुद्धि, फिर बाद में साल। कितना टाइम बताया? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से
सतो प्रधान बनना। कौन से बच्चों को? जो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं। ओम शांति।